यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक और ये बहुत इजी चैप्टर है यार। ठीक है, इसमें हमेशा एक या दो सवाल सीईटी में आता ही है और ये कम से कम समय में आपका चैप्टर रेडी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करो तो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट जो कि है सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड उस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है, और इसके अलावा आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीईटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ इस चैनल पे, सो आप फॉलो कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला पॉइंट है सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू फर्दर टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, एंड इफ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सो बहुत इजी है यार। देखो, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो इसने 3 की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, 3 इज अ प्राइम नंबर, देन कनेक्टिव डाला है ऐड, एंड उसके बाद 4 इज अ इवन नंबर। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया कनेक्टिव से, एंड से। तो दोनों को यहाँ पे बोला है ना, असिस्टेंट स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट कॉल्ड कंपाउंड। तो दोनों को कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं। और इसमें 3 एंड 5 की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस कनेक्टिव से ऐड किया है एंड बोला है कि ट्विन प्राइम्स है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट होगा। बढ़ते आगे। फर्स्ट पॉइंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन क्या है? इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव्स एंड देन इट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया है। तो ये जो साइन है इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? तो इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अज्यूम टू बी मल्टीप्लिकेशन, अज्यूम करो। तो आप अगर ये आप अज्यूम करोगे तो आपको सीईटी के एग्जाम में हेल्प हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसमें कुछ अजम्पशन है वो आप माइंड में रखना। ठीक है, पहला है टी को आप पॉजिटिव पकड़ो या फिर नॉन जीरो समझो। ठीक है, नॉन जीरो है ये। देन सेकेंड एफ को जीरो, एंड देन ये मैंने एंड ऑपरेटर तो बोला, ये मल्टीप्लिकेशन अज्यूम करना है। इससे क्या होगा? देख, ये ट्रूथ टेबल पी क्यू एंड पी एंड क्यू। सबसे पहले ये नॉन जीरो में इसको कंसिडर एज अ वन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सो 1 1 0 0 1 0 1 0। देन p मल्टीप्लाई q ऐसा समझो। सो 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0। सो इसको t f f f। तो ये जो है देखो इससे मैच हो रहा है। बस यही आपको अजम्पशन जो है वो माइंड में रखना है, इससे आपको सीईटी एग्जाम में सॉल्व करते समय इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख, डिसजंक्शन। सो क्या होता है डिसजंक्शन? इक्वल्स टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव और देन इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो ये बस इस ऑपरेटर को इन्होंने और बोला है। ठीक है, और ऑपरेटर। तो इससे क्या होता है? देखो, वही अजम्पशन अपना कि p को नॉन जीरो, ठीक है, मैंने उसको कंसिडर एज अ वन किया। ठीक है, एंड f को जीरो, एंड ऑपरेटर को यहाँ पे कंसिडर करो आप एडिशन। ठीक है, एडिशन होने वाला है। तो देखो p q एंड p और q। सो ये एज इट इज 1 1 0 0 1 0 1 0, एंड देन 1 प्लस 1 इज 1। देखो ये प्लस 1 ये 2 होता है, बट मैंने क्या बोला है? नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस कोई पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस जीरो, ठीक है, पॉजिटिव प्लस जीरो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मैं 1 लिख रहा हूँ। पॉजिटिव प्लस जीरो पॉजिटिव, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, और जीरो प्लस जीरो जीरो। तो इसको मैं बोलूँगा टी 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 और एफ। तो देखो ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल। कंडीशनल को ही इम्प्लीकेशन बोलते हैं। If two statements are combined by using the connective if and then it is called conditional or implication. So P implies Q, ऐसे ही बोल सकते हैं P implies Q। ठीक है, तो ये बस वही है,
इसमें इसमें एक अजम्पशन है, इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, इसको भी आप माइंड में याद रखना। वो तो है ही अपना टी को 1 पकड़ो और एफ को 0 कंसिडर करो, बट इसमें पी इम्प्लाइज क्यू को आप कैसे याद कर सकते हो, देखो ट्रूथ टेबल बनाता हूँ पहले, पी एंड क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। सो देखो 1 1 0 0 ये आ गया, वैसे 1 0 1 0, देन पी इम्प्लाइज क्यू। सो अगर दोनों सेम हो तो वही वैल्यू आएगी, और अगर दोनों चेंज हो दोनों वैल्यू में तो जो आगे है, जैसे यहाँ पे P इम्प्लाइज Q में Q आगे है, एरो Q की तरफ टेंड है, तो यहाँ पे एरो अगर जीरो की आगे जीरो है तो ये जीरो की तरफ एरो टेंड है तो जीरो आएगा। यहाँ पे देखो 1 की एरो टेंड है तो 1 आएगा, 0 0 अगर दोनों सेम है तो 1 आएगा। तो T F T T ये देखो इससे मैच हो रहा है। बस यही आपको कंसेप्ट याद रखना है इसमें, कि जो टेंड आएगा टेंड कर रहा है चेंज में, ठीक है, जीरो जैसे यहाँ पे पी और क्यू में क्यू की वैल्यू जीरो है तो 1 और जीरो में जीरो आ गया तो जीरो लिखा, जीरो और 1 में 1 आ गया तो 1 लिखा, ठीक है, 1 को टेंड कर रहा है 1 को। और अगर दोनों सेम है तो वही वैल्यू ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड अ बाय कंडीशनल। तो ये बहुत आसान है इसको समझना, P बाय कंडीशनल Q, ठीक है। तो देखो P Q और P बाय कंडीशनल Q, ठीक है। एरो थोड़ा, एक मिनट, हाँ। तो देखो इसमें क्या अजम्पशन है, इसमें क्या अजम्पशन करना है अपने को, ठीक है, इसमें क्या अजम्पशन करना है कि अगर दोनों सेम हुए तो मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, 1 1 0 0 1 0 1 0। सो यहाँ पे अजम्पशन है कि दोनों अगर सेम हुए तो ट्रू वैल्यू आएगी। देखो 1 प्लस 1 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 0, 1 0 है 0, और 0 0 सेम है तो ट्रू वैल्यू आएगी। मतलब अजम्पशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लाइक लाइक टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म है तो, ठीक है, लाइक टर्म रिजल्ट रिजल्ट ट्रू वैल्यू, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। देखो ना 1 प्लस नहीं आएगा, 1 और 1 सेम है तो 1 आ गया, और चेंज देखिए जैसे चेंज है तो 0, चेंज है 0 और दोनों सेम आ गया, देखो 1, ठीक है। तो ये आपको अजम्पशन याद रखना है, पेपर में हेल्प होगा आपको। नेक्स्ट है निगेशन, ये तो बहुत, ठीक है, ये तो देख के समझ गए कि इसको निगेशन, अगर P ऐसा है तो निगेशन ऑफ P को ऐसे डिनोट करेंगे, और ये कुछ नहीं, ये रिवर्स है। अगर P आपका 1 है तो निगेशन ऑफ P आपका 0 होगा, और निगेशन ऑफ P आपका 1 है तो P आपका 1 है तो P आपका 0 हो जाएगा। तो यही बोला है T का F और F का T, ठीक है। तो ये कुछ सवाल है जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़े उस पे बेस्ड, सो देखते हैं। इफ द स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट एंड R and S आर फॉल्स देन डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये सब जो सवाल है मैंने HSC बुक में से लिए हैं, क्यों, क्योंकि HSC बुक के क्वेश्चंस रिलेवेंट है एज अ CET प्रिपरेशन, क्योंकि हर बार और कई बार ये देखा गया है कि CET में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। सो हम प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करो एंड देन प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। सो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, P और Q एंड R। तो P ट्रू है, और मैंने एडिशन बोला, एंड Q 1 इंटू 0, सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सो 1 को हम लिख सकते हैं ट्रू। देन P इम्प्लाइज Q, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, एंड F इम्प्लाइज F, सो ये आ जाएगा T, ये T एंड दोनों का एडिशन, तो ये इसकी वैल्यू T। देन Q and R or negation P and S. So Q consider as a T, R, F, then negation of P मतलब F and S F, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो F और F दोनों का ऐड कितना आ जाएगा F, ठीक है, ये F है, F दोनों का F, then P implies ये true and
एंड निगेशन ऑफ आर ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। देन निगेशन ऑफ आर मतलब टी एंड पी तो टी है, टी एन इम्प्लाइज निगेशन क्यू एफ, सो टी इम्प्लाइज एफ, सो आगे जो है वो आ जाएगा, तो एफ इसका आंसर होगा। देन इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ा है, ठीक है। देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर होल ब्रैकेट और क्यू एंड आर और पी एंड आर। सो देखो निगेशन पी, पी ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स, एंड क्यू ट्रू है तो निगेशन क्यू फॉल्स, आर फॉल्स है, ठीक है। देन क्यू ट्रू है, आर फॉल्स, पी ट्रू है, आर फॉल्स, तो फॉल्स इंटू फॉल्स पूरा फॉल्स, तो फॉल्स आ रहा है। एंड और, ठीक है, ये और है टी एन एफ का एफ और टी एन एफ का एफ, सो एफ प्लस एफ इज एफ और इसका एफ, सो ऑल क्या आ जाएगा एफ, इसका आंसर हो जाएगा एफ। सो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। और मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आज के टॉपिक के, आपको नोट करके रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टी को कंसिडर एज अ 1, देन एफ को कंसिडर एज अ 0, एंड देन हमने ऑपरेटर्स देखे, ठीक है, ऑपरेटर देखे, कनेक्टिव्स, ठीक है, कनेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो क्या देखा पहले, एंड, देन और, देन इम्प्लाइज, देन बाय कंडीशनल, ठीक है, बाय कंडीशनल, एंड देन निगेशन। एंड को मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करो, ठीक है। देन और को कंसिडर एज एडिशन, देन ये अपना इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज क्या है, अगर दोनों सेम हो तो ट्रू वैल्यू आएगी, और दोनों में चेंज हो तो जो आगे होगा मतलब जिसको टेंड करेगा तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड बाय कंडीशनल तो इजी है, सेम होगा तो ट्रू और चेंज होगा तो फॉल्स, और निगेशन मतलब उल्टा, ट्रू दिया है तो फॉल्स एंड फॉल्स दिया है तो ट्रू, ठीक है। बस ये पॉइंट्स तुम याद रख लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।